YouTube का होम पेज मैंने यहाँ पे ओपन किया है सिर्फ ये दिखाने के लिए कि आप देख रहे हो कैसे सारी चीजें ऑर्गेनाइज्ड है। यानी कि ये जो पहली इमेज है ये कैसे अपनी जगह पे ऑर्गेनाइज्ड है। थोड़े से डिस्टेंस के बाद फिर ये जानवरों की इमेज है, फर्स्ट मैन सॉरी, फिर उसके बाद ये दूसरी इमेज है, उसके बाद ये तीसरी वीडियो का थंबनेल लगा हुआ है, चौथी वीडियो का पांचवी छठवीं सातवीं, ऐसे ही कर करके सारी की सारी वीडियोज यहाँ पे ऑर्गेनाइज्ड है। अब ये समझने वाली बात है कि ये सारी की सारी वीडियो ऑर्गेनाइज्ड कैसे है। अगर ये एक वीडियो थोड़ी सी ज्यादा स्पेस ले ले इन बाकी इमेजेस के मुकाबले तो कितना बेकार सा लगेगा, राइट? यूजर एक्सपीरियंस ही खराब हो जाएगा। अब ये सारी इतनी इमेजेस ऑर्गेनाइज्ड कैसे हैं, इनके पीछे का क्या राज है, ये हम आज के इस वीडियो में समझने वाले हैं। हाय गाइस, माय नेम इज सागर, वेलकम बैक टू दिस फ्रंट एंड मास्टरी सीरीज। और आज के सीएसएस के लेक्चर में हम कंप्लीट बॉक्स मॉडलिंग क्या होती है ये समझ रहे होंगे। यानी कि मार्जिन, पैडिंग, बॉर्डर रेडियस, ये चारों की चारों चीजें क्या होती हैं, कैसे आप अपनी वेबसाइट को ब्यूटीफुली डिजाइन कर सकते हैं, डेवलप कर सकते हैं, ये सब हम अपनी वीडियो पे जान रहे होंगे। चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ विजुअल स्टूडियो कोड और यहाँ पे हमने सीएसएस के फोल्डर के अंदर हम क्या करते हैं, एक और फोल्डर बना लेते हैं मार्जिन के नाम से। यानी कि स्टार्ट हम मार्जिन से करेंगे, फिर पैडिंग समझेंगे, फिर बॉर्डर समझेंगे, फिर बॉर्डर रेडियस, ठीक है। और इस तरीके से हमारा कंप्लीट बॉक्स मॉडलिंग का कंसेप्ट हमें समझ में आ जाएगा। तो बेसिकली स्टार्ट करते हैं मार्जिन से कि मार्जिन क्या है। मार्जिन वेब डिजाइन में एक इनविजिबल स्पेस होती है जो एलिमेंट के आसपास होती है। एंड अब जो चीज दिखती नहीं है उसका यूज क्या है ये मैं आपको बताता हूँ। बट अगर आप इसका यूज करते हैं तो ये इंश्योर करती है कि वेब पेज के डिफरेंट कंपोनेंट्स के बीच में प्रॉपर स्पेस हो। जैसे कि मैंने आपको अभी यूट्यूब का एग्जांपल लेके समझाया था कि एक एक वीडियो के थंबनेल के बीच में कितना परफेक्टली स्पेस है, सारी कितनी अच्छे से अलाइंड है। तो मार्जिन को हम यूज करते हैं ताकि एलिमेंट्स को एक दूसरे से चिपके ना रहना पड़े और पेज का लेआउट नीट एंड क्लीन और ऑर्गेनाइज लगे। हम मार्जिन इसलिए भी यूज करते हैं ताकि एलिमेंट के आसपास की जो स्पेसिंग है उसको हम कंट्रोल कर सकें, चाहे वो टेक्स्ट की स्पेसिंग हो, इमेज की हो, बटन की हो, किसी और की। मार्जिन एडजस्ट करके आप अपने एलिमेंट्स को आसपास भी ला सकते हो या फिर दूर भी फेंक सकते हो, अपनी अपनी जो डिजाइन है उसके हिसाब से। अब ये फ्लेक्सिबिलिटी इंपॉर्टेंट है क्योंकि विजुअली अपीलिंग लेआउट्स बनाने में आपकी बहुत ज्यादा हेल्प करेगी। मार्जिन्स का समझना बेहद जरूरी है क्योंकि ये रीडेबिलिटी और यूजर एक्सपीरियंस को एनहांस करते हैं। अगर मार्जिन सही नहीं होगी तो वेब पेज काफी क्लटर लग सकता है आपका और यूजर को कंटेंट पे फोकस करना बहुत मुश्किल हो सकता है। अगर आप सोच रहे हैं कि बिना मार्जिन के रिस्पॉन्सिव डिजाइन एक रिस्पॉन्सिव वेबसाइट अब बना लेंगे तो वो भी इम्पॉसिबल है क्योंकि रिस्पॉन्सिव डिजाइन में भी मार्जिन का मेजर रोल होता है ताकि आपका जो वेब पेज आपने डिजाइन किया, डेवलप किया है, सभी डिवाइसेस पे अच्छे से फिट होके बढ़िया से रेंडर हो सके। अब चाहे वो डेस्कटॉप हो या फिर मोबाइल। आई नो आपको अभी तक जो भी मैंने कहा 50% समझ में आया होगा, 50% नहीं आया होगा, इसलिए अब हम सीधा हमारी स्क्रीन पे आएंगे और प्रैक्टिकली कोड करके देखेंगे। बट टाइप्स ऑफ मार्जिन मैं आपको बता देता हूँ। बेसिकली 4 टाइप्स ऑफ मार्जिन में इस वीडियो में कवर करूंगा। सबसे पहला होता है ऑल साइड इक्वल, नंबर 2 इज डिफरेंट मार्जिन फॉर ईच साइड, नंबर 3 इज ऑटो मार्जिन फॉर सेंटरिंग एंड नंबर 4 इज नेगेटिव मार्जिन। अब ये सारी के सारी मार्जिन हम एक एक करके समझेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पे समझते हैं ऑल साइड मार्जिन के बारे में। तो ऑल साइड डॉट एचटीएमएल करके एक फाइल क्रिएट कर लेता हूँ मैं। सबसे पहले तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक बॉयलर प्लेट जनरेट कर लेते हैं और यहाँ पे मैं ऑल साइड मार्जिन करके एक वो बना लेता हूँ, ठीक है। एक हेडलाइन भी दे देते हैं हम, ऑल साइड मार्जिन, ठीक है। अब मैं यहाँ पे एक डिव क्रिएट कर रहा हूँ ऑफ द नेम क्लास इक्वल मार्जिन। चलिए अब इसका मतलब क्या है, कैसे ये काम करती है, डोंट वरी। बट मार्जिन का मतलब आप इतना तो समझ गए ना कि ये एलिमेंट के बाहर जो है इनविजिबल स्पेस क्रिएट करती है। तो चलिए यहाँ पे हम स्टाइल टैग का बुलावा एक्सेप्ट करते हैं। यहाँ पे हम सिलेक्ट करते हैं इक्वल मार्जिन को, ठीक है। इक्वल मार्जिन यहाँ पे मैंने सिलेक्ट कर लिया है। इसके अंदर मैं बेसिकली क्या कर रहा हूँ, सबसे पहले बैकग्राउंड कलर दे रहा हूँ येलो, ठीक है। इसकी हाइट हम दे रहे हैं 200 पिक्सल, सॉरी 200 पिक्सल ज्यादा हो गया, 100 दे देते हैं। इसकी विड्थ हम दे रहे हैं, इसकी विड्थ भी 100 पिक्सल दे रहे हैं, ठीक है। तो ये हमारा एक छोटा सा बॉक्स क्रिएट हो चुका है, ठीक है। अभी आप ये देख रहे हो कि ये जो बॉक्स है ये बाय डिफॉल्ट इस बॉडी वाले कंटेंट से चिपका हुआ है, यानी कि ज्यादा डिफरेंस नहीं है, एक सिंगल लाइन का डिफरेंस है। बट मुझे इस बॉक्स को चारों साइड से थोड़ा सा खिसकाना है। बेसिकली मैं ये कह रहा हूं कि मुझे इस बॉक्स के आइट साइड सारे साइड में एक स्पेस क्रिएट करनी है, ठीक है, इनविजिबल स्पेस। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे मार्जिन दे दूंगा। मार्जिन जैसे हम दे देते हैं 30 पिक्सल। तो आप देख रहे हो ये लेफ्ट, राइट और बॉटम जो भी है चारों साइड से, यानी कि ऑल साइड से इसने ऑटोमेटिकली 30 पिक्सल की एक इनविजिबल स्पेस अपने अंदर क्रिएट कर ली है। तो यही होता है इक्वल मार्जिन, यानी कि आप चारों साइड पे एक स्पेस क्रिएट करते हैं, इनविजिबल स्पेस, अगर आपको किसी एलिमेंट पे करना है तो। एंड उसके लिए आप यूज करेंगे ऑल साइड मार्जिन का। उसके लिए आपको सिर्फ सीधा मार्जिन लिखना है एंड वैल्यू दे देनी है, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट ऑल साइड मार्जिन। अभी हम ये समझते हैं कि हर एक साइड पे कैसे हम अलग अलग मार्जिन सेट कर सकते हैं। इसका मतलब जैसे अभी जो मैंने मार्जिन सेट करी थी वो तो ऑल साइड पे हो गई, बट कैसा रहेगा कि मुझे सिर्फ टॉप पे चाहिए या फिर मुझे सिर्फ राइट पे चाहिए या फिर मुझे सिर्फ बॉटम पे चाहिए, यानी कि मुझे कस्टमाइज कराना है। तब हम यहाँ पे मार्जिन का टॉप, राइट, बॉटम, लेफ्ट वाला कंसेप्ट यूज करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं डिफरेंट करके एक वो बना लेता हूँ और बॉयलर प्लेट जनरेट कर लेते हैं। बॉयलर प्लेट का नाम हम रख लेते हैं डिफरेंट साइज, ओके।
चलिए, तो यहाँ पे एक हेडलाइन और जो मैं जनरेट कर लेता हूँ कि सेटिंग मार्जिन ऑन डिफरेंट साइजेस। ओके, अगेन हम यहाँ पे एक डिफ क्रिएट कर लेते हैं। डिफ साइज के नाम से मैं क्रिएट कर रहा हूँ। स्टाइल टैग को क्रिएट करते हैं और इसके अंदर हम सिलेक्ट कर लेते हैं डिफ साइज को। ठीक है, चलिए इसकी भी हाइट वेट दे देते हैं। हाइट हम दे देते हैं 100 पिक्सल, विड्थ हम दे देते हैं 100 पिक्सल। अभी ये आपको डिफ दिख नहीं रहा होगा क्योंकि हमने इसका बैकग्राउंड कलर सेट नहीं किया है। इसका बैकग्राउंड येलो ग्रीन दे देते हैं। ठीक है, अभी अगर मैं इसे मार्जिन दूं, जैसे 50 पिक्सल में देता हूं, तो आप देख रहे हो ये सारे साइड से ले रहा है, यानी कि टॉप, राइट, बॉटम, लेफ्ट, चारों साइड से ले रहा है। बट मुझे सिर्फ टॉप से चाहिए, तब मैं यहाँ पे यूज क्या करूंगा, तब मैं सिर्फ मार्जिन का यूज नहीं कर सकता। देखो, आप जैसे CSS के फाइल के अंदर आप मार्जिन लिखोगे, आपको यहाँ पे 4 ऑप्शन दिखेंगे, टॉप, बॉटम, लेफ्ट, राइट। ठीक है, तो जैसे मुझे सिर्फ टॉप से चाहिए तो मैं यहाँ पे टॉप को सेट करूंगा। मैं बोलूंगा कि भाई ऊपर से 100 पिक्सल की स्पेस ले लो, तो इसने सिर्फ टॉप से लिया है। सिमिलरली अगर मैं कह रहा हूं कि भाई आप लेफ्ट से ले लो 30 पिक्सल का, ठीक है, तो ये भी दिख जाएगा। एक और डिफ क्रिएट करते हैं ताकि बेटर अंडरस्टैंडिंग हो कि एक्चुअल में बॉटम से भी स्पेस जा रही है। तो आप देख रहे हो यहाँ पे जैसे मैंने मार्जिन टॉप 100 पिक्सल को दी है, सिमिलरली ये जो डिफ हमने क्रिएट करा था इसने भी ऊपर से 100 पिक्सल की मार्जिन ले ली है। ठीक है, अगर मैं यहाँ से मार्जिन टॉप को हटा दूं तो देखो ये दोनों चिपक जाएंगे क्योंकि इनके नीचे मैंने कोई वो दी ही नहीं है मार्जिन। अभी जैसे यहाँ पे हम क्या करते हैं, मार्जिन बॉटम देते हैं 10 पिक्सल, तो देखो ये जो वाला जो डिव था पहला वाला, इसके नीचे 10 पिक्सल का डिस्टेंस क्रिएट हो गया। सिमिलरली ये जो डिव है हमारा सेकंड वाला, इसके नीचे भी 10 पिक्सल का इनविजिबल स्पेस क्रिएट हुआ है। सो दिस इज ऑल अबाउट सेटिंग डिफरेंट मार्जिन ऑन डिफरेंट स्लाइड्स। ठीक है, अभी ऑटो मार्जिन के बारे में आपको बता देता हूं जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। बहुत से लोग कंफ्यूज भी हो जाते हैं बट आप नहीं होगे। तो यहाँ पे हम एक मार्जिन फोल्डर के अंदर auto.html करके एक फाइल बना लेते हैं, बॉयलर प्लेट जनरेट कर लेते हैं, इसका नाम दे देते हैं ऑटो मार्जिन। अगेन यहाँ पे मैं एक डिव क्रिएट कर लेता हूँ ऑटो के नाम से, ऑटो मार्ज। स्टाइल टैग को बुला के भैया इसको थोड़ा सा सजा वजा दिया जाए ताकि ये विजिबल हो जाए। और यहाँ पे हम इसका बैकग्राउंड कलर दे देते हैं पिंक, नहीं पिंक नहीं भाई, ये रेड। ठीक है, हाइट दे देते हैं 100 पिक्सल, विड्थ दे देते हैं 100 पिक्सल। सोचिए कि ये एक आपकी वॉल है व्हाइट कलर की जो यहाँ पे आउटपुट में स्क्रीन दिख रही है, और ये जो रेड कलर का बॉक्स है ये आपकी फोटो का फ्रेम है। अब अगर ये इतनी बड़ी आपकी दीवार है, अगर आपकी फोटो यहाँ पे लगेगी, अगर आपकी फोटो एकदम लेफ्ट साइड से चिपकी हुई लगेगी तो कितना बेकार लगेगा, राइट। आप क्या चाहोगे कि यार ये जो वॉल है इसके बीचों बीच अगर मेरी फोटो लग जाए तो काफी बढ़िया लगेगा। ठीक है, बट अगर आप कैलकुलेट करोगे अपने हिसाब से, यानी कि मार्जिन लेफ्ट दोगे कि भाई 100 पिक्सल टेस्ट करके देखता हूँ कैसा हो रहा है, 200 करके देखता हूँ कैसा हो रहा है, 300 करके देखता हूँ कैसा हो रहा है, तो ऐसे आपको सेंटर का स्पेस ढूंढने में काफी प्रॉब्लम आएगी। यानी कि जब आपको लेफ्ट और राइट के बीच में कोई एलिमेंट एकदम सेंटर पे फिक्स करना हो तब आप मार्जिन लेफ्ट राइट को पिक्सल देके मैनुअली नहीं कर सकते, तब आप यूज करेंगे मार्जिन ऑटो का। ये देखो मैं देता हूं, मार्जिन पे आए, ये देखो पहले नंबर पे वैल्यू आ रही है ऑटो। ऑटो का मतलब ये है कि ये उसको सेंटर में ला देगा, नॉट फ्रॉम बिटवीन टॉप एंड बॉटम बट बिटवीन लेफ्ट एंड राइट। अब अगर ये आपकी फोटो है, ये एकदम ऐसे वॉल के ऐसे सेंटर में देखेगी, काफी बढ़िया लगेगा। तो ये यूज होता है मार्जिन ऑटो का, यानी कि अगर आपको कोई भी एलिमेंट को सेंटर पे लाना है तो आप मार्जिन ऑटो का यूज कर लीजिए। सो ऑटो मार्जिन में बस इतना होता है और कुछ नहीं है। थर्ड मैं आपको बताता हूँ नेगेटिव मार्जिन के बारे में। ठीक है, नेगेटिव मार्जिन के कंसेप्ट बताने से पहले सबसे पहले बॉयलर प्लेट जनरेट कर लेते हैं, टाइटल दे देते हैं नेगेटिव मार्जिन, और यहाँ पे भी एक H4 करके टैग क्रिएट कर लेते हैं नेगेटिव मार्जिन के नाम से। ठीक है, इसको फटाफट से मैं यहीं स्टाइल दे देता हूँ एक कि सेंटर। ठीक है, बढ़िया। अभी मैं एक डिव क्रिएट कर लेता हूँ, नहीं सिर्फ डिव नहीं, एक डिव हम क्रिएट करते हैं nega1 के नाम से, ये हो गया। और एक और डिव क्रिएट करते हैं nega2 के नाम से। अब मैं यहाँ पे आता हूँ, स्टाइल टैग क्रिएट करता हूँ और यहाँ पे nega1 को टारगेट करते हैं। अभी क्या चल रहा है यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ, डोंट वरी। जैसे यहाँ पे हम इसका कलर लेते हैं ब्लैक, इसकी हाइट हम देते हैं 100 पिक्सल, नॉट 10, 100, और विड्थ भी हम देते हैं 100 पिक्सल। nega2 को भी सिलेक्ट करते हैं। अभी ये क्यों कर रहा हूँ मैं, डोंट वरी, इसकी सेम प्रॉपर्टीज उठाते हैं और इसको उठा के रखते हैं इसके अंदर। ठीक है, इसका बैकग्राउंड कलर जो है ऑरेंज कर देते हैं, बढ़िया। अब ये दो मेरे डिव हो गए, ब्लैक एंड ऑरेंज। अभी तक हमने जितनी भी मार्जिन समझी है, यानी कि जो भी हमने समझा है, टॉप, राइट, लेफ्ट, बॉटम, वो सारी चीजें। अगर मैं इसका टॉप देता हूं 10 पिक्सल तो इसको ये नीचे धकेल लेगा और 10 पिक्सल का इनविजिबल स्पेस इसके ऊपर क्रिएट कर देगा। बट मैं ये चाहता हूं कि ये जो ऑरेंज वाला बॉक्स है ये ब्लैक वाले बॉक्स के ऊपर आए।
ठीक है, उसके ऊपर आए, ताकि एक अच्छा सा इफेक्ट दिखे कि यार दो बॉक्सेस एक साथ दिख रहे हैं। ठीक है, यानी कि मैं कुछ ऐसा कह रहा हूं। और यहाँ पे रोल आता है आपकी नेगेटिव इंडेक्सिंग का। अगर मैं यहाँ पे इसको 0 पिक्सल भी कर दूंगा तो ये देखो ये चिपके रहेंगे, बट मुझे चिपकाना नहीं है, मुझे इस बॉक्स को ब्लैक वाले बॉक्स के ऊपर लाना है, ओवरलैप करना है, ताकि एक विजुअली इफेक्ट क्रिएट हो पाए। तो यहाँ पे आप पॉजिटिव मार्जिन के साथ साथ नेगेटिव मार्जिन भी दे सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे -20 करूं तो देखो ये उसको कवर कर लिया उसने। एक काम करता हूं, मैं यहाँ पे इसको मार्जिन लेफ्ट से देता हूं 10 पिक्सल की। ठीक है, ये देखो, तो यहाँ से आप देख रहे हो, अब आपको परफेक्टली दिख रहा होगा कि कैसे ऑरेंज वाले बॉक्स ने ब्लैक वाले बॉक्स के ऊपर चला गया है, और ये एक बढ़िया सा इफेक्ट लग रहा है। ठीक है, यानी कि अगर हम एक और डिव बनाए नेगा के नाम से, और यहाँ पे हम डॉट नेगा को कॉल करें, बैकग्राउंड कलर दे देते हैं हम एक्वा, और हाइट विड्थ जो है यही वाली दे देते हैं। ठीक है, देख रहे हो, और ये जो प्रॉपर्टीज है इसको भी सेम दे देते हैं, इसको 20 पिक्सल कर देते हैं। आप देख रहे हो कितना बढ़िया इफेक्ट यहाँ पे क्रिएट हो गया है, एक के ऊपर एक एलिमेंट ओवरलैप कर रहा है। एंड ये अगर आप कराना चाहते हैं, यानी कि ये तो सिर्फ मैंने डिव के एक नॉर्मल सॉलिड कलर के बॉक्सेस करके दिखाया है, बट हो सकता है कि आप कोई ऐसी वेबसाइट बनाओ जहां पे एलिमेंट्स एक के ऊपर एक बैठे हुए हो, एक कोई अच्छा सा इफेक्ट आप क्रिएट करना चाहते हैं, तो वहां पे आप यूज कर सकते हैं नेगेटिव मार्जिन का, और वो कुछ इस तरीके से यूज कर सकते हैं। दिस इज ऑल अबाउट मार्जिन। अब बढ़ते हैं पैडिंग की तरफ कि एक्चुअल में पैडिंग क्या होती है, पैडिंग कैसे काम करती है। सो यस, यहाँ पे मैं एक बॉयलर प्लेट जनरेट करता हूँ। सबसे पहले प्रॉब्लम करके हम यहाँ पे एक स्टेटमेंट देते हैं। यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, एक बटन क्रिएट करता हूँ। ठीक है, बटन के अंदर हम लिखते हैं सबमिट फॉर्म। अब इसके अंदर जो है मैं स्टाइल टैग को क्रिएट करता हूँ, बटन को बुलाता हूँ और कहता हूँ कि भाई जो आपकी पैडिंग है उसको 10 पिक्सल दे दो। ठीक है, अभी ये पैडिंग टॉप क्या होता है अभी नहीं समझ में आ रहा है तो मत समझो, मैं सिर्फ एग्जांपल दे रहा हूँ। तो आप देख रहे हो ये बटन में एस के ऊपर स्पेस एक क्रिएट हो गया है, अंदर, बाहर नहीं। मार्जिन में क्या होता था, आप एलिमेंट के बाहर एक इनविजिबल स्पेस क्रिएट करते थे, बट अब आप पैडिंग में एलिमेंट के अंदर एक स्पेस क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पे 10 पिक्सल ऊपर से हुआ है। अब ये बटन काफी बेकार लग रही है। वैसे ही जितने भी सोशल मीडिया पे आप बटन्स वगैरह देखते हो, सबके अंदर कुछ ना कुछ पैडिंग जरूर सेट हुई रखी होती है, ताकि आपका एलिमेंट बहुत बढ़िया से विजुअली अपीलिंग देखे और यूजर इंटरफेस को काफी अच्छा बनाए। तो बेसिकली जो पैडिंग प्रॉपर्टी होती है सीएसएस में, वो क्या करती है, इट कंट्रोल द स्पेस इनसाइड एन एलिमेंट। ये प्रॉपर्टी क्या करती है, जो आपका बॉर्डर है, जो एलिमेंट का बॉर्डर है और जो एलिमेंट का कंटेंट है, उसके बीच में एक डिस्टेंस क्रिएट करती है। जैसे एस मेरा क्या है, एलिमेंट कंटेंट, एंड इसकी बॉर्डर ये ब्लैक कलर की लाइन दिख रही है आपको, उसके बीच में इसने एक स्पेस क्रिएट करा। ठीक है, अब कैसे करते हैं, क्या करते हैं, मैं आपको बताता हूं। बेसिकली इसमें मैं आपको 5 चीजें बताने वाला हूं। सबसे पहला ऑल साइड इक्वल, यानी कि एक एलिमेंट के सारे साइड पे इक्वली पैडिंग कैसे सेट की जाती है वो देखेंगे। नंबर 2, अलग अलग वैल्यूज कैसे दी जाती है पैडिंग की, यानी कि अगर मुझे सिर्फ टॉप में सेट करना है तो वो कैसे करेंगे, राइट में करना है, बॉटम में करना है, लेफ्ट में करना है, वो कैसे करेंगे। पैडिंग और मार्जिन के बीच में एक्चुअल में डिफरेंस है क्या, वो मैं आपको समझाऊंगा। एंड फाइनली मैं ये भी आपको समझाऊंगा कि हाउ पैडिंग अफेक्ट द ओवरऑल साइज ऑफ एन एलिमेंट। एंड एट द एंड हम पैडिंग का यूज करेंगे टू क्रिएट अ स्पेस अराउंड कंटेंट विद इन अ बैकग्राउंड कलर्ड एलिमेंट। सुन के ऐसा लग रहा होगा कि यार भैया ये काफी एडवांस होने वाला है, बट बिलीव मी बहुत ईजी है। बट इस वीडियो को आखिरी तक देखते रहो। हम यहाँ पे क्या करते हैं, सबसे पहले एक डिव क्रिएट करते हैं और उसका नाम रखते हैं ऑल। ठीक है, इसके अंदर हम एक हेडिंग क्रिएट कर लेते हैं कि दिस इज ऑल साइट्स, ताकि समझ में आ जाए कि ये सारी साइट पे पैडिंग लेने वाला है। अभी मैं सिलेक्ट करता हूँ ऑल को, और यहाँ पे सबसे पहले बैकग्राउंड कलर हम दे देते हैं ग्रीन येलो। और अब यहाँ पे बेसिकली मैं पैडिंग दे रहा हूँ, पूरी साइट पे पैडिंग में दे रहा हूँ कि आप 50 पिक्सल की पैडिंग ले लो। अभी आपको समझ में नहीं आ रहा होगा क्योंकि ये जो कंटेंट है, ये दिस ऑल साइड वाला, ये मेरा लेफ्ट अलाइन है। तो मैं क्या करूंगा, मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ और टेक्स्ट अलाइन को कर देता हूँ सेंटर H1। ओके, अभी आप देख रहे हो कि ये मेरा एलिमेंट का कंटेंट है, ये मेरी बॉर्डर है। बेसिकली एक बॉर्डर भी लगा देता हूं मैं यहाँ पे, बॉर्डर 1 पिक्सल सॉलिड ब्लैक। अब ये एलिमेंट पे लगी है, यानी कि ओहो एलिमेंट पे क्यों लगा दिया मैंने, ऊपर लगाना था। हाँ, अब आप देख रहे हो मैंने जैसे आपको कहा था कि पैडिंग क्या करता है, जो आपकी बॉर्डर है और जो एलिमेंट का कंटेंट है उसके बीच में स्पेस क्रिएट करता है। तो इसने एग्जैक्टली वही किया, क्योंकि मैंने यहाँ पे पैडिंग दी है 50 पिक्सल, तो इसने एलिमेंट और उसके बॉर्डर के बीच में सारे साइड से 50 पिक्सल की स्पेस कवर कर ली है, यानी कि क्रिएट कर ली है। एंड इस तरीके से आप एक स्पेस क्रिएट कर सकते हैं। अब याद रखो मार्जिन में क्या होता है, आप एलिमेंट के बाहर, यानी कि जो पूरा एलिमेंट का साइज है, जो बॉर्डर होगी उसके बाहर स्पेस क्रिएट करते हैं, बट पैडिंग में आप उसके अंदर स्पेस क्रिएट करते हैं। अब हम बढ़ते हैं आगे, यानी कि अब हम समझेंगे कि एक्चुअल में पैडिंग और मार्जिन के बीच में डिफरेंस क्या है।
तो यहाँ पे सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, एक diff करके एक HTML फाइल क्रिएट कर लेता हूँ और आउटपुट स्क्रीन जनरेट कर लेते हैं। काफी प्रैक्टिकली होकर आपको एग्जांपल समझाता हूँ कि पैडिंग वर्सेस मार्जिन। अब देखो, मार्जिन इज समथिंग जो आप एक एलिमेंट के बाहर स्पेस क्रिएट करने में यूज करते हो, एंड पैडिंग इज समथिंग जो एलिमेंट के अंदर स्पेस क्रिएट करती है। जैसे मान लेते हैं कि मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एक diff क्रिएट करता हूँ कि ऑल करके, ठीक है। इसके अंदर मैं एक और diff क्रिएट करता हूँ कि मार्जिन करके, मैं यहाँ पे एक diff क्रिएट कर रहा हूँ और यहाँ पे मैं कर रहा हूँ दिस इज मार्जिन, और इसके अंदर मैं एक और diff क्रिएट करता हूँ पैडिंग, और इसके अंदर मैं एक टेक्स्ट पास करता हूँ कि दिस इज पैडिंग। अभी दोनों बॉक्सेस सबको हम कलर करेंगे और समझेंगे कि एक्चुअल में चल क्या रहा है। तो सबसे पहले जो ऑल है, ठीक है, इसको मैं बैकग्राउंड कलर देता हूँ ब्लैक, ठीक है, ब्लैक मैंने दे दिया। अब इसके अंदर मैं सिलेक्ट करता हूँ ऑल के अंदर मार्क को। सबसे पहले इसका बैकग्राउंड कलर जो हम देते हैं येलो, ठीक है, येलो हमने दे दिया। इसकी हाइट हम देते हैं 100 पिक्सल और विड्थ हम देते हैं 100 पिक्सल। ऑल के ये भी डिफ थी, तो लाइक दिस, यस, ये हमारा मार्जिन क्रिएट हो गया। सिमिलरली हम इसको सिलेक्ट करते हैं और यहाँ पे ऑल पैड को भी कलर कर देते हैं लाइक दिस, ठीक है। इसका कलर चेंज करके हम कर देते हैं ऑरेंज, ये हो गया। अभी मेरे दोनों एलिमेंट लेफ्ट साइड से काफी चिपके हुए हैं। अभी मैं क्या कर रहा हूँ, इस पे मार्जिन पास कर रहा हूँ। मार्जिन में दे रहा हूँ यहाँ पे 30 पिक्सल दे देते हैं। आप देख रहे हो मार्जिन ने एलिमेंट की बॉर्डर के बाहर इनविजिबल स्पेस क्रिएट करी है, तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे देखो ये 30 पिक्सल, ये 30 पिक्सल, राइट से भी और टॉप से भी इसने 30 पिक्सल का डिस्टेंस ऑटोमेटिकली क्रिएट कर लिया है। बट अगर मैं यहाँ पे पैडिंग देता हूँ 30 पिक्सल की, तो देखो इसने बाहर कोई स्पेस क्रिएट नहीं करी है, ठीक है। अगेन ये देखो, इसने बाहर कोई भी एलिमेंट की बॉर्डर के बाहर कोई स्पेस क्रिएट नहीं करी है, इसने एलिमेंट और इस डिफ के बॉर्डर के बीच में एक स्पेस क्रिएट करी है, और वो है 30 पिक्सल की स्पेस, और जो कि विजिबल है। सो मार्जिन इज समथिंग जो कि एलिमेंट के बाहर इनविजिबल स्पेस क्रिएट करता है। पैडिंग इज समथिंग जो एलिमेंट और बॉर्डर के बीच में एक स्पेस क्रिएट करती है। सो दिस इज ऑल अबाउट द डिफरेंस बिटवीन पैडिंग एंड मार्जिन। काफी ज्यादा डिफरेंस है, ये तो मैंने सिर्फ आपको ऐसा बिगिनर बताया, बट अब हम जब ऐसे आने वाले कोर्स पे, वीडियोस पे, प्रोजेक्ट्स वगैरह बनाएंगे तो हम वहां पे समझेंगे, ठीक है। बेसिकली अभी मैं आपको समझाता हूँ कि बॉर्डर क्या होती है, बॉर्डर क्या होती है। बेसिकली इसके अंदर हम border.html करके एक फाइल क्रिएट करते हैं। एक टाइटल क्रिएट कर लेते हैं बॉर्डर का, एक डिफ क्रिएट कर लेते हैं BOR करके, बॉर्ड। इस डिफ को थोड़ा सा स्टाइल दे दिया जाए, BOR। बैकग्राउंड कलर दे देते हैं रेड, दे देते हैं येलो, दे देते हैं। और अब जैसे ये बॉक्स है, ठीक है, इसके बाहर मुझे, यानी कि ये जो एंडिंग है, ये वाली कॉर्नर की जो एंडिंग यहाँ से चल रही है, ये एक प्लेन सॉलिड कलर है, सॉलिड रेक्टेंगल है, बट मुझे इस पे एक लाइन सेट करनी है एंडिंग पे, तो मैं यूज करूंगा बॉर्डर पे। यानी कि भाई जो बॉर्डर है वो आप लगा दो। इसमें बेसिकली आपको 3 वैल्यूज पास करनी है। सबसे पहला कि कितनी मोटी आपको बॉर्डर देनी है, जैसे मैं कह रहा हूँ कि 2 पिक्सल की बॉर्डर देनी है, ठीक है। बीच में कोई कॉमा वॉमा मत लगाना, सिर्फ 2 पिक्सल लिखना। उसके बाद आपको देना है कि कैसे देनी है, सॉलिड देनी है, डैश्ड देनी है, डॉटेड देनी है, जैसे मैं कह रहा हूँ कि सॉलिड देनी है, ठीक है। उसके बाद आपको देना है कि भाई कलर कौन सा चाहिए। कलर मैं कह रहा हूं कि भाई ब्लैक चाहिए, तो देखो ब्लैक कलर की इसने बॉर्डर यहाँ पे जनरेट कर ली है। अगर आप यहाँ पे डॉटेड भी लिखते हो तो देखो ये डॉट 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 करके एक बॉर्डर क्रिएट हो गई है। अगर आप यहाँ पे डैश्ड लिखते हो तो देखो ये डैश बन के एक बॉर्डर क्रिएट हो गई है। तो बॉर्डर में इतने ही है, ठीक है, और ज्यादा कुछ नहीं है। एक और चीज है कि आप इस बॉर्डर को रेडियस भी दे सकते हो। जैसे अगर आपको ये बॉर्डर पे, जैसे ये एकदम स्क्वायर बना, ये एक रेक्टेंगल बना हुआ है, आपको इसको स्क्वायर बनाना है कि आइट साइड से इसके जो कॉर्नर है वो थोड़े से राउंडेड रहे। तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे देखो बॉर्डर रेडियस का आपको ऑप्शन आ रहा है, इस पे आप आइए। इस पे आप जैसे मान लो 10 पिक्सल देते हो, तो लेफ्ट राइट से देख रहे हो 10 पिक्सल का एक ये सर्कल क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। दिस इज समथिंग बॉर्डर रेडियस। अब ये जो बॉर्डर रेडियस है ये हमारे इस डिफ के चारों साइड पे अप्लाई हो गई है, ठीक है। यानी कि अगर मैं इसको 50% करूंगा तो देखो ये गोला बन जाएगा, ठीक है, यानी कि पूरा गोला बन जाएगा। बॉर्डर रेडियस इज समथिंग कि जो आप रेक्टेंगल के या फिर जो भी आपका डिव है, जो भी आप बॉक्स क्रिएट कर रहे हो, उसके कॉर्नर पे आपको कुछ राउंडेड ऐसे सर्कल बनाना होता है ताकि आपकी बटन वगैरह जो भी है जिसपे भी आप बॉर्डर रेडियस लगा रहे हो काफी अच्छी दिखे। तो यहाँ पे हम 50% नहीं लेते हैं, 20 पिक्सल ही लेते हैं। जैसे मान लेते हैं कि मुझे जो बॉर्डर है उसको सिर्फ टॉप राइट पे देना है, यानी कि टॉप में राइट में ये वाले एरिया पे कर्सर दिख रहा होगा आपको। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, बॉर्डर टॉप राइट रेडियस लिखूंगा और यहाँ पे दे दूंगा 10 पिक्सल। तो आप देखो कि अब ये जो रेडियस है ये सिर्फ इस वाले जगह पे अप्लाई हुई है, सब साइड पे अप्लाई नहीं हुई है। एंड इसी तरीके से आपको जिस कॉर्नर पे जितनी रेडियस चाहिए आप अपने हिसाब से कस्टमाइज करके ले सकते हैं।
दिस इज ऑल अबाउट बॉक्स मॉडलिंग कंसेप्ट इन CSS। आई होप आपको पैडिंग, मार्जिन, बॉर्डर रेडियस इन सब के बारे में समझ में आ गया होगा। अब एक धमाकेदार असाइनमेंट आपका इंतजार कर रहा है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। मेक श्योर टू सॉल्व इट एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर विद मी इन कमेंट कि आपको वीडियो कैसी लगी। आने वाली वीडियोस पे हम CSS के लेवल को एडवांस करने वाले हैं और प्रोजेक्ट्स भी बनाएंगे। एंड इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दो, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो इसी चैनल पे आएगी। और शेयर कर दो अपने दोस्तों के साथ जो फ्रंट एंड सीखना चाहते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।